अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी वाज बेसिसिटी। बेसिकली ये दोनों टर्म्स एक ही मीनिंग देती हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हो या बेस हो, दोनों अटैक वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। लेकिन टेक्निकली ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशी, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा आयन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ये शर्त है, ज़रूर होना चाहिए। और उस लोन पेयर के साथ साथ उस पर या नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टू अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटर। कौन सा सेंटर? पॉजिटिव सेंटर, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव सेंटर मीन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसा कि फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड्स में आप ले लें, तो पॉजिटिव सेंटर क्या होता है? ये कार्बन होता है, क्योंकि इस हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव सेंटर हो गया, ठीक है। इस किस्म के पॉजिटिव सेंटर पे अगर कहीं से भी कोई ऐसा कंपाउंड अटैक करता है जिसके पास लोन पेयर होता है, चाहे वो न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। और इस अटैक करने की स्ट्रेंथ को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं? एबिलिटी ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशी टू अटैक ऑन अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड टू रिमूव द अदर स्पीशी या सम अदर ग्रुप, टू रिमूव सम अदर स्पीशी मीन ग्रुप, कोई भी आयन कैटायन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी वजह से ये जो आपके पास हेलोजन है, ये यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ने आके एक अपनी जगह बना ली है और साथ दूसरे ग्रुप को वहाँ से हटा लिया है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये कोई भी एटम पे अटैक कर सकता है, पॉजिटिवली कार्बन पे कर सकता है, आपके पास अगर किसी दूसरे सल्फ़र पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोई भी हो, वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन बेसिसिटी जो है ये स्पेसिफिक होती है। इसमें भी अटैकिंग ग्रुप के लिए यही हो कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, चाहे इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन उसका अटैक हमेशा जो है वो जिस पे भी होगा, उसका मकसद ये होगा कि वहाँ से प्रोटॉन को निकालना है उसने। मतलब कि उस न्यूक्लियोफाइल के साथ, यहाँ पे देखिए ना, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कार्बन हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जब ये बेस का काम करेगा, बेस के साथ हमेशा जो अटैच होगा ग्रुप वो हाइड्रोजन होगा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी ग्रुप जो है हाइड्रोजन पे अटैक करे तो वो बेस कहलाएगा। मतलब अगर किसी और पे अटैक करे तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग अ न्यूट्रल स्पीशी टू टू अटैक ऑन अ प्रोटॉन, कि किसी प्रोटॉन पे क्या करे? अटैक करे और एब्स्ट्रैक्ट में निकाल ले फ्रॉम एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से। जैसे यहाँ पे देखें, अभी ये बेस लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता। ये देखिए ना, हमेशा इसका अटैक कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को इसने अपने साथ लगा लिया, जबकि ये क्लोरीन चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी। तो अब दोबारा क्या कहते हैं? किसी भी कंपाउंड में अगर हमेशा अटैक हाइड्रोजन पे किसी ने किया है तो अटैक करने वाला बेस कहलाएगा। लेकिन अगर अदर देन हाइड्रोजन किसी पे है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताती है। किसके बारे में? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जबकि बेसिसिटी जो होती है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में, कि कोई बेस कितनी पावरफुल है अटैक करने में, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने में। अब हम ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों जो है ना बेसिकली अपोजिट होते हैं। अगर किसी फैक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसी फैक्टर की वजह से बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। जैसा कि ये देखें, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दैन न्यूट्रल, कि जितनी भी स्पीशीज़ हों जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो जो है ना अच्छी तरह से न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जिन पे कोई चार्ज ना हो। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, OH है, अब OH के पास भी 2 लोन पेयर हैं लेकिन इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है किससे? H2O पे, क्योंकि H2O वाटर के पास 2 लोन पेयर तो हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, एक मिनट, इन दोनों में आपके ख्याल में कौन सा होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? तो आप वीडियो को पास करके 1 मिनट खुद से डिसाइड कर सकते हैं। रूल के मुताबिक देखें, इसके पास लोन पेयर है
और साथ नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास सिर्फ लोन पेयर है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा ये वाला एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी हैं और सिर्फ एक एक्स्ट्रा है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, फ्लोरीन। अब हम पीरियोडिक टेबल में दूसरा ट्रेंड देखते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में इस तरह लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि ये चूँकि बेसिकली बेस का काम या न्यूक्लियोफाइल का काम जो है वो नॉन मेटल्स करते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो आप देखें ना, ये फोर्थ ग्रुप में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये आपके पास बेसिकली ये ज़्यादातर कार्बन के पास भी वो बॉन्ड बना लेते हैं, उसके पास लोन पेयर नहीं रहते। तो आप अगर इनमें कंसीडर करें, हाँ अगर कार्बन के पास लोन पेयर है तो वो उसको भी साथ वो करें। आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ़्ट टू राइट हम जाएँ तो इस तरह जो साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो बेसिकली जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है ना, उतनी बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी डिक्रीज़ होती है। तो आप देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइल डिक्रीज़ इन साइज़। तो देखिए इस तरफ आप जाएँ तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक आपके पास ऐसा नेगेटिवली चार्ज आयन है जिसमें नाइट्रोजन है, दूसरा ऐसा नेगेटिवली चार्ज आयन है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा ऐसा है जिसमें क्या है, फ्लोरीन है, लोन पेयर सबके पास हैं। तो आप देखें इन सब में जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो ये होगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, साइज़ बड़ा है इनकी निस्बत, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, सबसे कम है। फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, लेकिन बेसिसिटी का जो आर्डर होगा वो बिल्कुल इसके रिवर्स होगा। मतलब बेसिसिटी जो होगी वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी। तो बेसिसिटी के आर्डर के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगी, आपके पास फ्लोराइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन पे अटैक अगर करवाना हो तो सबसे स्ट्रांगली ये करेगा, और अगर किसी और अदर देन हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो सबसे वीकली ये करेगा। इसी तरह आप न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, अगर पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप जाएं, जैसा कि आप देखें हेलोजेंस को ले लें, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर क्या है, ब्रोमीन है, फिर इस तरह आयोडीन। तो आप डाउन द ग्रुप जितना जाते जाएंगे साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। तो हमें पता है कि जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप कहेंगे पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो देखें आप इस केस में अगर आयोडीन है आपके पास, आयोडाइड, ये सारे आयन्स हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये उससे वीक होगा, ये उससे वीक होगा, ये उससे वीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करवाना है आपने, ये इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन हो, तो यहाँ पे अटैक अगर आयोडाइड आयन जो है वो स्ट्रांगली बेसिकली अच्छी तरह से अटैक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आयोडाइड आयन यहाँ पे अगर आयोडीन के अलावा ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है या फ्लोरीन लगा है, तो आयोडाइड उनको रिप्लेस कर सकता है क्योंकि वो इन सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। जबकि बाकी जितने भी हैं उनकी जबकि बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। मतलब हाइड्रोजन के केस में सबसे ज़्यादा अटैक फ्लोरीन